वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज इसके अंतर्गत हम कार्य एवं समय पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम करना छोड़ दे या उसमें शामिल हो जाए तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 20 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसमें कार्य का प्रारंभ तीनों नहीं करते हैं, बी और सी ने किया है। तो पहले हम तीनों का एक दिन का काम निकाल लें। तो इसके लिए वही तरीका सार्टिक वाला अपनाते हैं। ए, बी, सी। ए 24 दिन में करता है और बी 20 दिन में और सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 120। ठीक है, 120 आपका कुल कार्य हो गया। कुल कार्य 120। अब इनकी क्षमता हम निकालेंगे, ए बी सी की एक दिन कार्य करने की कितनी क्षमता है। तो कुल कार्य में 24 से हम 24 दिन में 120 कार्य ए 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 120 में 24 से हम भाग दे देंगे, यहाँ क्षमता लिखेंगे। क्षमता या एक दिन का काम। तो ए का एक दिन का काम क्या होगा? ए का 120/24, ये बराबर हो जाएगा 6। और बी का 120/20, 6 नहीं बल्कि 5 होगा। 5, 24 बचे 120। और बी का होगा 20 छक्का 120। और सी की क्षमता जब निकालेंगे तो ये भी 120/12 बराबर 10। 12 दहिया में 120। अब तीनों का काम हो गया एक दिन का। ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम और सी एक दिन में 10 काम। अब कहा बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो बी और सी का 3 दिन का काम निकाल लीजिए। बी और सी का एक दिन का काम पहले देखिए। दिन का काम कितना है? 6 धन 10 बराबर 16। तो बी और सी का 3 दिन का काम, इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 गुणे 16 बराबर 48। अब शेष काम, उसके बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। शेष काम ए अकेले करता है, कितने दिन में पूरा करता है ये देखना है। तो शेष काम पहले निकाल लीजिए, कितना बचा। शेष कार्य या काम 120 माइनस 48। कुल काम है 120, उसमें से 48 निकल जाएगा, ये बचेगा 72। 72 काम ए को करना है और एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो शेष काम, शेष कार्य को पूरा करने में ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय। आप निकाल लीजिए 72/5। 72 काम है और एक दिन में 5 काम करता है, तो भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 3 बचेगा। 5 6, 5 एकम 5, 2 बचेगा 22, 5 चौक 20, 2 बचेगा शेष और 5, 14 सही 2/5 दिन। तो शेष काम ये 14 सही 2/5 दिन में पूरा
करेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया गया है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया तथा बी ने कार्य को पूरा होने के 6 दिन पहले ही छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य को अकेले ही पूर्ण किया। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये कह रहा है कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आप शुरू करिए। ए, बी, सी, ए, बी, सी इसका है 20 दिन में करता है और ये 24 दिन में और सी 30 दिन में। इनका एलसीएम जब हम ले लेंगे तो ये आएगा 120। 120 हो गया। अब इनकी क्षमता हम निकाल लेंगे कि किसकी क्षमता कितनी है। तो क्षमता, एक दिन में काम करने की क्षमता, इसमें 20 से भाग देंगे 120 में तो 6 दिन आएगा। 24 से भाग देंगे 5 आएगा। 30 से इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा। तो एक दिन कार्य करने की क्षमता आ गई। ए की 6 काम करेगा और बी 5 काम और सी 4 काम। तो अब कह रहा परंतु तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अब तीनों ने जब मिलकर कार्य प्रारंभ किया तो ए, बी, सी का 4 दिन का काम, 4 दिन का कार्य, 4 दिन इन्होंने साथ काम किया। तो एक दिन का दिया है 6, ए का 6, बी का 5 और सी का 4। तो 4 गुणे इन तीनों को जोड़ दीजिए, 6 धन 5 धन 4। ये बराबर कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15। 4 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 60 का। तो तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया तो कितना काम किया? 60 काम। अब शेष कितना बचा? शेष कार्य 120 में से 60 घटा दीजिए, 60 कार्य शेष बच गया। अब देखिए क्या कह रहा है। बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो 6 दिन सी ने शेष काम किया। तो सी का 6 दिन का काम निकाल लीजिए। इस तरह से समझिए कि ए, बी, सी ने 120 काम है यहाँ से शुरू किया। तो 4 दिन बाद कितना काम बचा? 60। और फिर यहाँ से बी और सी साथ मिलकर काम किए। तो यहाँ कितना दिन और कितना काम किए ये नहीं पता चला। फिर यहाँ से आप जो शेष काम बचा 6 दिन में इसको सी ने पूरा किया। तो अब आप देखिए कि यहाँ कितना काम बचा होगा। सी ने कितना काम किया? 6 दिन, 6 दिन काम किया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 गुणे 4 बराबर 24 का मतलब यहाँ 24 काम शेष बचा, जिसको किसने पूरा किया? सी ने। तो यहाँ कितना शेष बचा? जो काम 60 काम था 24 काम सी ने कर दिया। तो बी और सी ने कितना काम किया? 60 माइनस 24 बराबर 36 काम बी और सी ने किया। तो पूछ रहा कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 6 दिन यहाँ लगा है, 4 दिन ये लगा है और बी और सी ने मिलकर 36 काम किया है। तो इसका दिन निकाल लीजिए। बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 5, 4, 9। बी प्लस सी का एक दिन का काम है 5 धन 4 बराबर 9। कुल काम है 36। तो कितना दिन लगेगा? 36 बटा 9 कर दीजिए, 9 चौक 36। यहाँ 4 दिन लगेगा। अब आप जोड़ लीजिए, 4 दिन ए और 6 दिन ए। तो 4, 4, 8, 6,
14। इस तरह से विकल्प सी आपका सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। तो ये संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें टिक नहीं चलेगा। इसको पार्ट 1 में जैसे मैंने पढ़ाया बेसिक चीज़, 1 दिन का काम बराबर 1 बटा पूरा काम, या पूरा काम बराबर 1 बटा 1 दिन का काम, उसको आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ए को संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, इसको निकालने के लिए ए बी का दिया है। अगर बी पूरा काम कितने दिन में करेगा ये पता चल जाए, तो ए बी वाले में से उस बी का काम 1 दिन का घटा देंगे, तो उस तरह से ए का पूरा काम हमको पता चल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए और बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, ये बराबर हो गया 20 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 1 दिन का काम 1/20, सॉरी 1/20, ये वही होता है। ए और बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1 बटा पूरा काम करने में लगा समय। तो पूरा काम करने में लगा समय 20, ठीक है। तो 1 दिन का काम हो गया। तो 4 दिन बाद ए कार्य को छोड़ता है, तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे, इसका 4 गुना। ए और बी का 4 दिन का कार्य, 1 दिन के कार्य का 4 गुना 1/20, ये बराबर हो जाए 4/20। 4 एकम 4, 4 पचे 20 बराबर 1/5 का। इतना काम कर दिए। अब शेष काम बी अकेला 24 दिन में पूरा करता है, तो शेष काम निकाल लीजिए। शेष कार्य, पूरा काम को हम 1 मानते हैं, उसमें से जितना काम ए और बी ने 4 दिन में किया है उसको हम घटा देंगे। तो 5 एकम 5 होगा, -1/5, 4/5 काम शेष बचा है। तो ये जो शेष कार्य बचा उसको बी अकेला कितने दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक है। तो आप फार्मूला वही लगाएंगे, 4/5 कार्य को पूरा करने में बी को लगा समय बराबर 24 दिन, ठीक है। तो एक कार्य माने पूरा कार्य करने में, एक कार्य को पूरा करने में बी को लगा समय बराबर 24/4/5, ठीक है। 5 ऊपर जाएगा तो 24 गुणे 5/4, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 पचे 30 दिन। बी को कितना दिन लगा, 30 दिन। अब कह रहा ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी को पूरा कार्य करने में 30 दिन लगा, तो इसलिए बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/30। अब या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या बी को काम पूरा करने में 30 दिन लगता है, नहीं तो ट्रिक लगा लीजिए, ए बी और बी, इसको 20 दिन लगता है, इसको 30 दिन, 20 तियां 60, इसकी क्षमता हो गई 3, इसकी क्षमता हो गई 2, तो ए की क्षमता हो गई 3
और उसको काम 20×3 = 60, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ भाग नहीं देना है, ए बी के काम में से बी का घटा देंगे, तो ए बी की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, घटा देंगे, ए बी माइनस बी 1 हो जाएगा। ए की क्षमता हो गई 1, तो 60 काम करना है और एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 60/1 बराबर 60। इसका मतलब विकल्प डी आपका सही है, ये अकेला संपूर्ण कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। ए और बी किसी काम को 12 और 15, ए का देख लीजिए, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में और बी 15 दिन में, तो दोनों का ले लीजिए लघुत्तम एलसीएम 60, और इनकी क्षमता हो जाएगी 12×5 = 60, 15×4 = 60। ठीक है, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ये कार्य कर छोड़कर चला गया, तो ए और बी का 4 दिन का काम, ए और बी का 4 दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है 5×4 = 9 यूनिट, तो 4 दिन में 4 × 9 = 36। अब शेष कार्य कितना हुआ, 4 दिन में 36 कार्य कर लेंगे, पूरा काम 60 है, 60 में से 36 घटा दीजिए, कितना हो गया 24। अब 24 काम को बी को करना है, तो बी 24 काम कितना दिन में बी करेगा, एक काम करता है, एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, तो शेष कार्य को करने में बी द्वारा लगा समय, 24 काम करना, एक दिन में 4 काम करता है बराबर 6 दिन। ठीक है, इसका मतलब विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम देख लीजिए, का एक दिन का काम बराबर 1 पूरा काम करने में लगा समय 3, 1/3 दिन, 2 दिन साथ काम करते हैं, तो ए और बी का 2 दिन का काम, इसका 2 गुना होगा, 2 × 1/3 बराबर 2/3, 2/3 काम पूरा हो गया, और शेष काम बी ने 2 दिन में पूरा किया, तो शेष कार्य पहले निकाल लीजिए, शेष कार्य 1 होता है, 2/3 पूरा हो गया है, 2/3 इसमें से घटा दीजिए, 3 - 2/3 बराबर 1/3, ये शेष कार्य हुआ। इसको पूरा करने में भी कितना दिन लगाया 2 दिन, तो इस तरह से आप निकालिए 1/3 भाग काम करने में बी को लगा समय, 1/3 भाग कार्य करने में बी को लगा समय बराबर 2 दिन, तो एक काम माने पूरा कार्य करने में बी को लगा समय बराबर 2/1/3, अब ये 3 ऊपर जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा बराबर 6 दिन, तो पूरा कार्य करने में बी को कै दिन लगेंगे 6 दिन, इसका मतलब विकल्प ये आपका सही है। ठीक है, पुनः हम ये एक काम को 12 दिन में कर सकता है बी, 15 दिन में,
वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसको सीधा निकाल लीजिए। ए बी, ये 12 दिन और ये 15 दिन। इनका आप एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, ये 5 आएगा, 12 25 60, 15 चौका 60। एक दिन में दोनों 9 काम करेंगे। कुल काम कितना है? 60। तो ए और बी का 5 दिन का काम निकाल लीजिए। 5 दिन 7 काम करते हैं। 5 दिन का कार्य बराबर 5 गुणे 5 धन 4, 9 पचे 45 काम हो गया। तो शेष कार्य, पूरा काम 120 है, उसमें शेष कार्य घटा दीजिए। 60 माइनस 45 बराबर 15। इस शेष काम को ए पूरा करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 15 काम है, तो कै दिन लगेगा? 15/5 बराबर 3 दिन। शेष काम ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा? 3 दिन में। इसका मतलब विकल्प सी सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी किसी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं चलता है, तो उसके लिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आप मेरा पार्ट 1 का जो वीडियो है, इसका कार्य एवं वर्क एवं टाइम का पार्ट 1 भाग जरूर देखें, इससे पूरी समझ आपको आ जाएगी।